चर्या शिरोमणि महामुनिराज निर्यापक श्री सुधा सागर महाराज को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जंगल में इतने जानवर हैं, फिर जंगल का राजा शेर को ही क्यों कहा जाता है, और आपको जिन शासन का शेर आपको क्यों कहते हैं? और तो इतने बात चल रही है, फिर आपको शेर क्यों कहा जाता है? शेर एक उपमा होती है। अब उपमा देने वाले से पूछो, ये दुनिया कहती है उनसे पूछो, और आचार्य श्री ने कहा है वो आचार्य श्री से ही पूछो, क्योंकि उपमाएं दी जाती हैं और जब उपमा कोई देता है तो उस महिमा का वर्णन उपमा देने वाला ही बता सकता है। रही बात जंगल के शेर की, तो उसका शेरत्वपना ऐसा है कि वो पराधीन नहीं होता। एक शेर एक ऐसे जानवर है जो कभी पराधीन नहीं होता, किसी के आश्रयभूत नहीं होता और किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता वो। और दूसरी बात है कि वह अपने आप में इतना समर्थ होता है कि जंगल की हर चीज की स्वयं अपने आप में किसी की सहायता नहीं लेता वो, और वो किसी भी संकट में आकर के अपने संकट को स्वयं निपटता है और हर संकट को पार करके अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। शेर को कोई रोक नहीं सकता, शेर रुकता भी नहीं है। यदि उसने ठान लिया कि हमें जो इस रास्ते से जाना है तो उसी रास्ते से जाएगा। और शेर की विशेषता होती है कि वो स्वयं का रास्ता स्वयं बना लेता है। लीक लीक गाड़ी चले लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। लीक लीक गाड़ी चले लीक ही चले कपूत। लीक यानी दूसरों की अधीनता लेकर, दूसरों की पराधीन होकर के, दूसरों की बताई हुई वकील के फकीर बन करके, और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। शायर लीक को छोड़कर अपनी शायरी बनाता है, सिंह अपना खुद का रास्ता बना लेता है। जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ भी वो रास्ता बना लेता है। शायर सिंह सपूत, इसी प्रकार सपूत होता है, भले उसके पूर्वजों से या उसके पास कुछ भी ना हो तो जंगल में भी वह सपूत अपनी जिंदगी को सुखमय बना लेता है। कितनी भी उसकी किस्मत भी साथ ना दे तो सपूत को कोई दुखी नहीं कर सकता। उसके पास कुछ भी वसीयत ना मिले माँ बाप की तो भी वह अपने आप में इतना समर्थ होता है कि जिस मट्टी को छू लेगा वह मट्टी भी सोना बन जाएगी। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। ये सपूत के ऊपर लक्षण रहते हैं। पूत कपूत है तो कितने ही धन छोड़ के जाओगे, कितने उसको वसीयत दे के जाओगे, वो सब धूल में मिला देगा। अयोग्य बेटे को, अयोग्य पुत्र को कितना भी धन दौलत छोड़ के जाओ वो सब मिटा देगा, क्योंकि वो योग्य ही नहीं है। और योग्य यदि सपूत है, उसको एक कौड़ी भी कोई छोड़ के ना जाए, पिता उसको किंचित मात्र भी वसीयत दे के ना जाए, तो भी सपूत तो है अपने खुद के हुनर से वो इतनी ऊंचाइयां छू लेगा। तो पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पूत सपूत है तो उसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं होती। इसी और जितने भी विघ्न बाधाएं आए उन बाधाओं को बाधा मानते ही नहीं। शेर एक ऐसी चीज है जो बाधाओं को कभी बाधा नहीं मानता। वो कभी ये नहीं सोचता कि इस रास्ते में बाधाएं आएंगी, उसको विचार ही नहीं आता कि बाधा कोई चीज है। शेर ऐसा मन में भावना बनाता है कि वो ये नहीं जानता कि दुनिया में बाधा नाम की भी कोई चीज है।
वो तो एक बना लेता है। जिसको मैंने लक्ष्य बना लिया उसके बीच में कभी बाधा नहीं आ सकती। ये शेरत्व के गुण साहित्यकारों ने वर्तमान युग के ग्रंथों में लिखे हैं। अब इन गुणों के कारण से वह शेरत्व को प्राप्त होता है। अब रही बात उपमा की, तो उपमाधारी तो उपमा देने वाला ही उसको अच्छी तरह समझा सकता है, बता सकता है। उपमेय की अपेक्षा उपमाधारी, क्योंकि उपमाधारी को कुछ दिखता है, इसलिए वो इस प्रकार की उपमाएं देते हैं, ऐसा